हो गया। हाँ जी, बातें नियम अपन बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की। पिछली क्लास में भी अपन ने सवाल किए हैं और पिछली क्लास में अपन ने जो सवाल किए वो 2 वर्ष वाले किए हैं। 2 वर्ष वाले आपको 2 सवाल दिए हैं। कितने? 2 वर्ष वाले में अपन को सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2 और 1 का। 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया। अब लगाना है कि कितने रुपए है मूलधन और दर। समय तो देखना ही नहीं है हमको, अब इसमें समय का तो लगा दिया अपन ने। तो 2500 रुपए है 10% की दर से। अपन को पता है साधारण ब्याज में अपन दर हटाने के लिए 100 को हटाते हैं, यानी 2 जीरो हटाते हैं। तो 2500 में से 2 जीरो हमने डायरेक्ट हटा दी। अब 2500 में से 2 जीरो हटाए तो 25 बचे और उसको 10 से गुणा करना। 250 कितने आ गए? 250। 250। अपन को फिलहाल इससे आगे काम है। फर्स्ट राशि जो ब्याज की आई है उसको आगे काम है हमको। अगर इसका साधारण ब्याज 2 साल का पूछता है तो 250 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 500 रुपए। ठीक है, लेकिन अब अपन को यहाँ से निकालना है 250 का 10%। 250 का 10% वैसे निकालने का अपन ठीक है 25। 1 जीरो यहाँ वाली काटी, 1 जीरो 10 वाली काटी, बचा कितना? 25। तो ये ब्याज भी कितना आया यहाँ पर? 25। बात समझ में आई? अब 500 तो 2 साल का साधारण ब्याज है और 25 है जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए होगा। निकाल लिया आपने? तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 500। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 525। और ब्याज का अंतर कितना हुआ? बात समझ में आ गई क्या? एक सवाल इसी में से मैं बनाता हूँ, ध्यान दो सामने, कि किसी धनराशि, अब धनराशि अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो एक बार। किसी धनराशि का 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। आप में से कर सकता है कोई? यहाँ देखो, देखने मात्र से सवाल हो जाएगा ये। थोड़ा सा मेरे अनुसार चलने की कोशिश करें कि अपन को ये ब्याज मिला है कि नहीं मिला है। किसी राशि का ब्याज है ये, किसी राशि का ब्याज है तो वो राशि निकाल ले अपन पहले। तो देखो, साधारण ब्याज से सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना मिला? 25। दर कितनी हमारे पास? 10%। ये है कितने साल का? 1 साल का। 25 जो ब्याज है 1 साल का है। एक किया, यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ गया? 250। मेरे को ये बताओ, ये 250 1 साल का ब्याज प्राप्त हुआ है तो 250 मल्टीप्लाई कितना किया दोबारा? 100 बटे परसेंट अपने पास है कितनी? 10 और कितने की? 1 की। देखो देखें, इसको काटा यहाँ से 1 से 1, ये 250 और ये 10 कितने हो गए? 2500। क्या वह धनराशि प्राप्त हुई? यस सर। कोई चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाया? कितना आसान है, सिंपल है ना। स्टेप वही है अपनी। अब देखो, इसको एक और चेंज करता हूँ। ये समझ में आ गया? क्लियर? अरे ये ब्याज है, ब्याज से मूलधन निकालो और उस मूलधन से फिर वो मूलधन निकालो। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इस सवाल को भी। अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड का है और नॉर्मल है। वैसे स्टेप से करोगे ना आप, उस वाले स्टेप से चक्रवृद्धि ब्याज से आपका आधा पन्ना जाएगा। बहुत लेंदी हो जाता है। सवाल लिख लो, कोशिश करना खुद। किसी धनराशि का 2 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो।
अब आप सेल्फ कोशिश करना करने की, सवाल को इसको जगह छोड़ दो, अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा पूछना। देखो आगे सवाल लिख लिया ना सबने। इसी सवाल को चेंज कर देते हैं हम कि ध्यान दो इधर, 2500 रुपए धनराशि का 2 वर्ष का कितने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए प्राप्त होगा। सवाल बदल गया कि नहीं बदला? इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें अपन को दर पूछ रहा है। दर पूछ रहा है, तो दर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? सूत्र वही लगेगा। इसमें भी ध्यान दो कि अपने को 25 रुपए ब्याज मिला है कि नहीं मिला है? 25 रुपए ब्याज गुणा कितने पे मिला है? 100 पे। अब हमारे पास दर है क्या? नहीं है, x है। लेकिन ये 2500 का अपन अगर अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट। इसमें कुछ न कुछ क्यों देना पड़ेगा और भी। या तो अपन को 2 साल का या 1 साल का अपन को इसको क्या देना पड़ेगा? साधारण ब्याज। तो अपन लगाते हैं इसका कि साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज, या फिर लगा देते हैं टोटल ब्याज इन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 525। अब निकलेगा ये आराम से 525 है। अपन को यहाँ से क्यों निकल गया कि 25 तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा इसमें? 500। तो अपना वापस कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज 1 वर्ष का 250। तो यहाँ से निकालेंगे अपन 250, तो आ जाएगा 1 साल का क्या? साधारण वर्ष। और इससे राशि अपन को दे रखी है कितनी? 2500। तो इससे भी निकाल सकते हैं 2500 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 2500 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 बटे 100 बराबर 500। 2500 नहीं 250। एक साल का सामने 250 आएगा ना 1 साल का। तो देखो सामने से सामने कट सकता है कि नहीं कट सकता है? कट जाएगा। कट सकता है। तो 250 से 250 250 से 250, 1 0 से 1 0, x बराबर 10। इस तरह का क्यों देगा वो अपन को कुछ न कुछ निकालने देगा। दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं। जैसे अब दूसरा सवाल है, तीसरा तो कर लिया होगा आपने, तीसरा करवा दे पहले। 5000 रुपए धनराशि है, 2%, 2 वर्ष और 9%। ठीक है, अपन को लगाना 2 और 1, 2 0 काटनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 को 9 से गुणा करना है, 450। तो टोटल कितना हो गया? 900। 450 का कितना निकालना? 9%। एक तो कटेगी, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 9 पंजो 45 और 9 चौक 36 और 40, 40.5। तो ब्याज का अंतर तो हो गया 40.5 और वैसे हो गया 940.5। कुल धनराशि पूछे तो 5940.5। टाइम लग रहा है क्या? बिल्कुल लगेगा। 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो आप। इधर दूसरा सवाल करते हैं, लेकिन दूसरे सवाल में अपना सूत्र बदल जाएगा। वहां 2 1 की जगह अपन को लगाना पड़ेगा 3 3 1। इसमें आपको दोबारा, जैसे आप बीच में भूले थे स्टेप भूल सकते हैं, इसलिए आप याद रखना। ध्यान दो इधर 3 मल्टीप्लाई 3 1 है ना। राशि कितनी है? 15,625। तो 15,625 का अपन को क्या निकालना पड़ेगा? 12% निकालना पड़ेगा। तो 15,625 का 12% निकालने के लिए आप 15,625 मल्टीप्लाई 12/100 ही तो करते ना। तो 100 को तो अपन वैसे भी कर सकते हैं पॉइंट लगा के। तो उसको अपन दिक्कत ही ना ले, डायरेक्ट 12 से गुणा करें। 12 पंजो 60, असल की 6, 12 दूना 24 और 6 30, असल की 3, 12 की 72 और 3 75, असल की 7, 12 पंजो 60 और 7 67, असल की 6, 12 एकम 12 और 6
18 कितने छोड़ के लगाना, दो छोड़ के तो कट गई अपने आप ही। 1875 आए। अब 1875 का दोबारा कितना निकालना, 12%। 1875 का 12 निकालने के लिए वही गुणा करते जाओ, 12 बन जाओ 60, हासिल की 6, 12 सकते हो 84 और 6 90, हासिल की 9, 12 अंटी 96, 96 और 9 105 का 5, हासिल की 10, फिर 12 एकम 12 और 10 22, कितने छोड़ के, 2 छोड़ के, ये हटा दीजिए। क्लियर? अब निकालना 225 का 12%, 12 बन जाओ 60, हासिल की 6, 12 दूना 24 और 6 30, हासिल की 3, 12 दूना 24 और 3 27। क्लियर हुआ? ये 2 0 हटनी है। अब देखो इससे कंपलसरी याद रखना 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कुछ सी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक तो एक से गुणा रहेगा ही। 225 को 3 से गुणा किया 675, 1875 को किया तो 18 3 54 और 2 5625। क्लियर है क्या? ज्यादा हो गया? सही है। 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा ना, तो 5625 675 और 27। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे ब्याज का अंतर पूछे, 3 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो ये दोनों जुड़ेंगे। और केवल 3 साल का साधारण ब्याज पूछे तो 1 साल का साधारण ब्याज ये रहा, 2 साल का 2 से गुणा, 3 साल का 3 से गुणा, 4 साल का 4 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन को ब्याज का अंतर पूछता है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 702। बात समझ में आ गई क्या? कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का एक सवाल और दे दूं, अभी देखो सिंपल दे रहा हूँ। 12,500 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से निकाल के बताओ। अभी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा हूं मैं। वही याद रखना है 3 3 1 वो 0 हटेगी यहाँ से 125 मल्टीप्लाई 10 1250। करो फटाफट, मेरे से पहले करो। कर दिया, वेरी गुड। या 125 1250 का वापस 10%, 125 को 3 से गुणा किया तो 155 ही कैसे आएगा भाई? 375 तो यही हो गया है ना। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 12.50 और 75 हो गया कितना, 387.50। निकाल सकते हैं, स्टेप समझ में आ गई। ब्याज का ब्याज निकालना है, ध्यान रखना नीचे 3 वर्ष वाला ब्याज का ब्याज नहीं निकालना है, केवल सिंगल वर्ष का ब्याज का ब्याज निकालना है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। कविता कामनी आया है थोड़ा बहुत। एक सवाल और है और इससे सीधा कोई सवाल नहीं हो सकता, ये सवाल आता है। अच्छा, यह बताओ। कोई धनराशि का 4 वर्ष में, कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि, बात किसकी हो रही है? धनराशि 2 तरीके से आएगा ये सवाल। अगर ये सवाल केवल ये आके रह जाता है तो आपको आंसर निकालना है साधारण ब्याज की उससे। पर अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखकर आता है तो इसका तरीका और भी सिंपल है। देखो एक बार, कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, मान लीजिए वह धनराशि कितनी है 100 रुपये, तो कितनी हो रही है वो 200, तो ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपये 4 साल का। ठीक है। कोई धनराशि, तो इससे अपन समय मिल गया अपन को, हाँ मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, दर निकाल सकते हैं क्या? हाँ
निकाल सकते हैं। तो देखो 100 गुणा ब्याज, ब्याज भी कितना है हमारा 100, समय कितना है 4 वर्ष, 4, मूलधन कितना है 100, दर निकाल सकते हैं। 100 से 100 कट गया, दर कितनी आई 25%। ठीक है, अब नीचे वाला सवाल कर सकते हैं अपन 2 रुपए से कि कम वह है। धनराशि, ध्यान दो एक बार, वह धनराशि 16 गुनी होनी है तो 1600 होगी कि नहीं होगी? 1600 होगी तो ब्याज कितना मिलेगा इसमें 1500। बात कोई दिक्कत? तो देखो 100 गुणा ब्याज निकाल दिया 1500 बटे दर पहले से है अपने पास 25 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा अपने पास मूलधन। तो वह धनराशि कितनी है, कितना हो जाएगा? आएगी नहीं आएगी? 6000, आ जाएगी। तो देखो 25 25 25 100, 25 चौक 100, 15 चौक 60,